अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हाज़िर हूँ आज न्यू वीडियो के साथ जो कि 9th क्लास 10th क्लास के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके हवाले से बबल शीट कैसे फ़िल करते हैं। तो चलते हैं जी बबल शीट की तरफ। ये जी आपके सामने है जी लाहौर बोर्ड की बबल शीट है। इसी तरह के बाकी बोर्ड जो हैं उनकी बबल शीट्स होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने ये जो लिखा हुआ है डेट, इसके नीचे जो बॉक्स खाली है उसके अंदर आपने डेट लिखनी है। तो मैं चूँकि पहला पेपर 9th का जो वो 18 अप्रैल को है, तो 18 अप्रैल की डेट लिख रहा हूँ, 18/4/2023। उसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पर है मैट्रिक लिखा हुआ है और उसके आगे एक सर्कल बना हुआ है, और इंटर लिखा हुआ है और उसके आगे से एक सर्कल बना हुआ है। तो क्योंकि ये आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम हैं तो आपने मैट्रिक के सामने वाला जो सर्कल है उसको आपने फिल कर देना है। इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो आता है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो क्योंकि 9th की अगर बात करें तो पार्ट 1 के एग्ज़ाम होते हैं और 10th की बात करें तो पार्ट 2 के होते हैं। तो अगर आप 9th के पेपर दे रहे हैं तो पार्ट 1 वाला आपने सर्कल फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे एनुअल और सप्ली का आपके सामने जो है ना वो सर्कल नज़र आ रहा है। तो क्योंकि ये एनुअल के पेपर हो रहे हैं तो आपने एनुअल के सामने वाला सर्कल जो है उसको फिल कर देना है। उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग आ जाते हैं नीचे। तो जिन स्टूडेंट का फ़र्स्ट टाइम पेपर है वो मॉर्निंग के सामने वाला सर्कल जो है उसको फिल करेंगे, और जिनका सेकंड टाइम है वो इवनिंग वाला सर्कल फिल करेंगे। इसके बाद नीचे देखें तो सब्जेक्ट और नीचे बॉक्स खाली है। तो इसके अंदर आपने जो भी आपका पेपर हुआ करेगा, जैसे 18 अप्रैल को जो है ना इंग्लिश का है तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे, मैथ है मैथ लिख देंगे, जो भी सब्जेक्ट का पेपर हुआ करेगा वो यहाँ लिख दिया करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आगे दूसरी तरफ। तो यहाँ ऊपर जो है वो DDMM और YYY 4 मरतबा लिखा हुआ है। तो यहाँ भी आपने इस तरीके से जो है ना वो डेट लिखनी है, 18/4 और आगे 2023। कोई भी जो बॉक्स है वो खाली नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसके साथ अगर आप देखें तो फिर जैसे हमने यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग फिल किया था, ऐसे ही यहाँ पर आपने मॉर्निंग और इवनिंग को फिल करना है। तो मॉर्निंग वाला हमने फिल किया था, फर्स्ट टाइम वाले जो हैं मॉर्निंग वाला फिल करेंगे सर्कल इस तरह से, ये आपने कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये रोल नंबर वाला है जी। यहाँ आपने जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर एक हिंसा लिखा जाएगा। जैसे ये मैं एक फ़र्ज़ी रोल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 250081। तो इसके नीचे अगर आप देखें तो 0 से लेकर 9 तक जो है ना वो सर्कल बने हुए हैं। तो ऊपर अगर मैंने देखें लिखा 2 तो नीचे जो है ना 2 वाला सर्कल फिल कर दिया है। उसके बाद आगे 5 लिखा हुआ है तो ये 5 वाला सर्कल इस तरह फिल कर लेना है। आगे 0 है तो 0 वाला सर्कल फिल कर दिया जी। फिर उसके बाद 0 है तो 0 वाला सर्कल फिल कर देंगे। इसी तरह आप जो भी रोल नंबर लिखेंगे तो उस रोल नंबर के हिसाब से जो ऊपर हिंसा लिखा होगा नीचे से वही नंबर वाला सर्कल जो है उसको आप फिल करेंगे जी। ये 8 वाला सर्कल फिल कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर लिखा हुआ 1, तो 1 वाला सर्कल जो है उसको हम फिल कर देंगे इसी तरह से। आगे अगर आप देखें तो साथ लिखा हुआ है पेपर कोड, ठीक है जी। तो ये आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक कोड हुआ करेगा, वो आपने कोड यहाँ लिखना होगा। जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी लिया है 4251, तो 4 है तो नीचे जो है ना 4 वाला सर्कल फिल कर देंगे। उसके बाद है जी 2, तो 2 वाला सर्कल फिल करेंगे, और आगे 5 है 5 वाला सर्कल फिल करेंगे, और 1 है तो 1 वाला सर्कल फिल कर देंगे। आपने इसी तरह जो भी पेपर होगा आपके पास जो कोड आएगा वो आपने यहाँ लिख के उसके मुताबिक जो है ना सर्कल फिल करने होंगे, ठीक है जी। इसके बाद नीचे अगर आप देखें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं किस तरह आपने जो है ना फिल करना। नीचे जो है ना नेम है तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। कोशिश करें कि जो है ना कैपिटल लेटर के अंदर लिख लें, ठीक है, जो भी आपका नेम है। जैसे मैं एक फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ, मोहम्मद असलम ले रहा हूँ, तो ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद असलम, ठीक है जी। नीचे फ़ादर नेम है तो यहाँ पर आपने अपना फ़ादर नेम लिखना है। मैं लिख रहा हूँ जी अली अहमद। इसी तरह आपने अपना जो है ना वो फ़ादर नेम लिख लेना है। इसके बाद नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स। तो जो हमने रोल नंबर लिखा होगा उसको आपने अल्फाज के अंदर लिखना है। ये आप इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं, आप इसको उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं जी। जैसे ये जो मैंने लिखा है रोल नंबर, इसको मैं लिख रहा हूँ जी
2 लाख, ठीक है जी, 2 लाख, और आगे है 50,000, 2,50,081। ठीक है जी। आपने अपने जो रोल नंबर होगा उसके मुताबिक आपने रोल नंबर लिख देना है। इसके नीचे वाला बॉक्स अगर आप देखें तो लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवार, यानी कि आप उम्मीदवार हैं तो आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। नीचे इसके जो है ना वो लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरडेंट, तो उस बॉक्स को आपने नहीं लिखना, फिल नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना। ठीक है जी। तो ये इस तरह से। अब हम आते हैं जी, ये मरूज़ी पेपर जो होता है उसके बबल किस तरह फिल करने हैं। तो ये आपके सामने जी मरूज़ी पेपर जो है उसका जो है ना वो बबल शीट है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने जैसे कि दूसरे पेज के ऊपर हमने मरूज़ी पेपर का कोड लिखा था 4251, तो आपके पास जो भी कोड होगा वो यहाँ पर आप इस शीट के अंदर भी वही कोड लिखेंगे। ठीक है जी। ये कोड लिखने के बाद सेम इसी तरह जैसे अभी हमने सर्कल फिल किए थे, ठीक है, बबल फिल किए थे, तो ऐसे ही हम इनको फिल कर लेंगे। 4 वाला, फिर 2 वाला, फिर उसके बाद 5 है, और 1 वाला सर्कल जो है वो फिल कर लेंगे। आप अपने जो पेपर होगा कोड उसके मुताबिक इसको फिल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी ऑब्जेक्टिव जो है, हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं उनके 4 आंसर दिए गए होते हैं, उनमें से एक आंसर हमने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी। तो ये आपने देखना है कुछ पेपर्स जो होते हैं उनके अंदर MCQs 10 नंबर के आते हैं, कुछ के अंदर जो है ना वो 15 नंबर के आते हैं, कुछ के अंदर 19 नंबर जैसे इंग्लिश है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह इसके अंदर जो है ना वो 12 नंबर के होते हैं। तो इतने ही आपने जो है ना वो बबल फिल करने हैं, बाकी जो रह जाएंगे उन्हें आपने छोड़ देना है। ठीक है जी। तो मैं आपको जो है ना फ़र्ज़ी एक जो है ना वो किस तरह फिल करने हैं वो बता रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर जो है ना उसमें 19 होते हैं, तो लेते हैं जी। पहला जो क्वेश्चन है फ़र्ज़ किया उसके अंदर जो है हमारे पास जो है ना वो बी ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद जो है ना आगे सी, ठीक है, उसके बाद फिर बी, ठीक है जी, डी आ गया। फिर आपने अपने पेपर के मुताबिक अकॉर्डिंग चलना है, जो भी ऑप्शन ठीक होगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पर बबल्स को जो है ना वो फिल करते हुए जाना है। ठीक है जी। इस तरह बबल को फिल करते हुए जाना है आपने, और बबल इस तरह फिल करने हैं कि जो सर्कल है इसके सेंटर से आप जो है ना वो शुरू करें फिल करना। कोशिश करें कि ब्लैक जो है ना वो पॉइंटर ले लें या ब्लैक मार्कर हो, उससे जो है ना वो अच्छी तरह फिल हो जाता है। और ब्लैक जो स्याही होती है उसको जब स्कैनिंग किया जाता है पेपर चेकिंग के लिए, तो स्कैनर जो है ना वो अच्छी तरह पिक कर लेता है। तो ये ब्लैक इसलिए जो है ना वो मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक ले लें। इस तरह जो है ना वो आप इनको फिल करते जाएंगे जी। ठीक है जी। और नंबरिंग का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि जो MCQ पेपर के अंदर आप क्वेश्चन नंबर मसलन 1 है, 2 है या 3 है, और इधर से भी आपने तसल्ली कर लेनी है कि ये मैं अगर 1 वाला फिल कर रहा हूँ तो 1 के सामने वाला ही बबल फिल किया जाए। सीक्वेंस का ख्याल रखना है। ठीक है। जब आपके ये 19 पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद बाकी जितने भी बचेंगे वो आपने छोड़ देने हैं। तो इस्लामियात और पाक स्टडी वगैरह के अंदर 10 आएंगे तो 10 फिल करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर 12 आएंगे, 12 फिल करने, बाकी छोड़ देने हैं। ठीक है जी। तो ये तो था बबल फिल करने का तरीका। अब नीचे अगर इसके हाफ पेज को देखें तो यहाँ पर कुछ और भी जो है ना वो बबल बने हुए हैं, तो इनको आपने फिल नहीं करना। ये जो पेपर चेकर है जो मुमकिन होगा वो इसको फिल करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ आपने नीचे वाले हिस्से के अंदर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना। ठीक है जी। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों से। ठीक है जी। दोबारा फिर जो है ना मैं आपको दिखा सक रहा हूँ, ये आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसके मुताबिक जो है ना आपने अपने बबल जो हैं, ये जो शीट्स है इसको फिल करना है, इसको पुर करना है। ठीक है। गलती नहीं करनी, तो आपके लिए जो है ना आसानी होगी। ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।